नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं जगन्नाथपुरी मंदिर, जो कि आप देख सकते हैं। ये सामने जगन्नाथ जी का मंदिर है, जो 4 धामों में से एक है, जहां पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, जिसे जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है, भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक और वैष्णव परंपरा का प्रमुख तीर्थ है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने कराया था। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार की श्री कृष्ण जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह पुरी शहर का प्रमुख केंद्र है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ या विश्व के भगवान। यहाँ की मूर्तियाँ नीम की लकड़ी वृक्ष से बनी होती हैं और इन्हें हर 12 या 19 साल में नवकलेवर नामक प्रक्रिया के तहत बदला जाता है, जिसमें पुराने मूर्ति से भगवान नए मूर्ति में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यानी उसके अंदर उस मूर्ति के अंदर जो है भगवान में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का स्वरूप अद्वितीय है। बड़ी गोल आँखें और बिना हाथ पैर के। और ये समुद्र जो दिखाई दे रहा है, ये जो जगन्नाथ मंदिर है समुद्र के किनारे ही बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी पड़ती है। लोग यहाँ स्नान करके ही इस पुरी बीच में फिर वो दर्शन के लिए आते हैं। पहले समुद्र में स्नान करते हैं, फिर एक बड़ा कुंड है, उस कुंड में जिसमें नॉर्मल पानी है, क्योंकि समुद्र में खारा पानी है, फिर वे नॉर्मल पानी में स्नान करते हैं। फिर वहाँ से स्नान करने के बाद फिर वे दर्शन के लिए सारे भक्त श्रद्धालु जाते हैं। यह मंदिर जो बना हुआ है वो कलिंगी शैली में बना है और समुद्र में कुछ लोग केवल पिकनिक के उद्देश्य से फैमिली के साथ घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर फैमिली और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के दोनों के उद्देश्य से लोग आते हैं। और यहाँ का नज़ारा, मौसम हमेशा अच्छा रहता है। आप किसी भी समय आइए, लगातार यहाँ पर भीड़ बनी रहती है। और देखेंगे कि यहाँ पर दुकानें भी लगी हुई हैं बीच पर, तो लोग दुकानों से सामान की खरीदारी करते हैं। और ऊँट हैं, घोड़े हैं, जिन पर बैठ कर के लोग आनंद लेते हैं और फैमिली के साथ फ़ोटो शूट भी करवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। यह मंदिर जो बना हुआ है कलिंगी शैली में, इनमें 4 प्रमुख भाग हैं, जिसमें प्रथम विमान यानी गर्भगृह, जहां भगवान की मूर्ति विराजमान है। दूसरी मुखशाला यानी जगमोहन भक्तों की सभा। तीसरी नाट मंडपम, धार्मिक नृत्य और संगीत के लिए। चौथा भोग मंडप, जहाँ भगवान को भोग लगाया जाता है। मंदिर का मुख्य द्वार जो है वो सिंह द्वार कहलाता है। हर साल जून जुलाई में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों में निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, जो कि गुंडीचा मंदिर करीब वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर बना हुआ है।
और एक मेन रास्ता है, उसी मेन रास्ते से होकर के जाता है जो कि मुख्य शहर में है। इस रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों में निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर तक पहुँचते हैं। यह विश्व प्रसिद्ध पर्व है जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। प्रसाद अन्न क्षेत्र या भोग मंडप में भक्तों को बांटा जाता है। इसे मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। माना जाता है कि इसमें भगवान का विशेष आशीर्वाद होता है। और हम आपको बता दें कि 7 हांडियाँ एक साथ रखते हैं। 7 हांडियों के अंदर एक साथ खाने जो पकाने का सामान रखा जाता है और नीचे जब आग जलाई जाती है तो सबसे वैसे पकना चाहिए जो सबसे नीचे होता है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, परंतु जो सबसे ऊपर हांडी होती है पहले उसका खाना पकता है, उसके बाद उससे नीचे, फिर उसके बाद उससे नीचे, जो नीचे सबसे लास्ट में होता है उसका खाना सबसे लास्ट में बन करके भोजन तैयार होता है। तो जब बन जाता है भोजन फिर भगवान को चढ़ाया जाता है। उसके बाद भक्तों में फिर उसे प्रसाद को विस्तृत किया जाता है। मंदिर का ध्वज हमेशा जो है हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की छाया कभी ज़मीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर से उड़ते हुए पक्षी बहुत कम देखे जाते हैं। पकाए गए प्रसाद की मात्रा कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती। जितने भक्त आते हैं उतने के लिए प्रसाद पर्याप्त होता है। मंदिर प्रातः 5 बजे खुलता है और रात्रि लगभग 11 बजे बंद होता है। दिन भर अलग अलग समय पर आरती, पूजा, भोग होते हैं। और नज़दीकी रेलवे स्टेशन पुरी रेलवे स्टेशन है जहां पूरे भारत से डायरेक्ट ट्रेन आती है। आप कहीं से भी भारत से पहुंच सकते हैं। भुवनेश्वर नज़दीकी एयरपोर्ट की भी सुविधा है जहां से आप इस मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और यदि आप निजी वाहन से या बस से आना चाहें तो पूरे उड़ीसा से बस की सुविधा जगन्नाथ मंदिर के लिए अवेलेबल है। तो आप निजी बस से भी और गवर्नमेंट की बस के द्वारा भी जगन्नाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। और रथ यात्रा में करोड़ों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। उस समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है और एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। उसमें भी आप प्रतिभाग कर सकते हैं। करीब 13 दिन चलता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।